अष्टमी कहते हैं। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल में मनाई जाती है। तो आप वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम है कि प्रतिदिन गौ पूजन होना चाहिए। पहली रोटी गौ माता को ही घर में खिलानी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए, शास्त्र विधान है। तो ऐसा नहीं कि किसी से घृणा है, हमारे ऋषियों ने कुत्ते को भी खिलाने का विधान है। चींटियों को खिलाना चाहिए, कौए को खिलाना चाहिए, अतिथि को खिलाना चाहिए। ये पंच यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के घर में होना चाहिए। आपके चलने से जो चींटा चींटी मरते हैं, झाड़ू पोंछा में जो तमाम कीटाणु मरते हैं, लकड़ी जलाने में जो कई जीव जंतु छोटे मरते हैं, ये जो महापाप लगते हैं, ये महापाप इसी से दूर होते हैं। पहली रोटी गैया को खिलाओ और कौए को खिलाओ, चींटियों को कुछ आटा खिलाओ और किसी अतिथि को भोजन कराओ और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके प्रतिदिन शरीर से जितने पाप बनते हैं वो इस क्रिया के द्वारा पंच यज्ञ के माध्यम से समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं। क्योंकि ये पाप आपने जानबूझ के नहीं किए, अनजाने में हुए हैं। इसलिए इन पंच यज्ञ का विधान वल्लवश्व देव के द्वारा हमारे ऋषियों ने बतलाया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक एक जीव जंतु का ध्यान रखा है। तिल आदि के तर्पण प्रतिदिन करो। इन सबसे जितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं सबका भरण पोषण हो। आज हम लोग विकास तो कर रहे हैं, पर इस विकास ने अनेक प्रजातियों के पक्षियों का माने लुप्त प्राय हो गए। कई प्रजातियां लुप्त हो गई, क्योंकि ये जो आविष्कार हो रहे हैं महायंत्रों के, इनसे जो किरणें निकल रही हैं, जैसे जिन हम मोबाइल आदि का प्रयोग करते हैं, उसकी जो तीक्ष्ण किरणें हैं, उसके द्वारा अनेक आकाशचारी गगनचारी जो पक्षी हैं वो प्रभावित होते हैं। तो हमारे ऋषियों ने विकास तो भरपूर किया है, पर ऐसा कोई विकास नहीं किया जिससे किसी को भी हानि पहुंचे, किसी को भी कष्ट पहुंचे। छोटे से छोटे जीवों का पूरा ध्यान रखा गया है, ऐसी जीवन शैली बनाई है। तो सुखदेव जी कहते हैं, मैया ने मुहूर्त निकलवाया, ब्राह्मणों ने गौ पूजन किया और आज से भगवान गोपाल बन के गैया चराना प्रारंभ कर दिए। बोल गोपाल भगवान की जय। और एक दिन गैया चराते ताल वन में घुस गए। वहां धेनुकासुर गधा बन के घूम रहा था। दाऊ जी में दुलत्ती मारी तो दाऊ जी ने पैर पकड़ के घुमा के दे महाराज हो गोविंदाय नमो नमः। घर आते ही कन्हैया बोले, मैया मेरे दाऊ भैया ने आज गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से हंसने लगी, चोरे बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का मूड खराब हो गया। हमने ले दे के आज पहली बार एक राक्षस मारा और इसने हमारा मजाक उड़ाया। ब्रजवासी भी हंसने लगे, हाँ मैया कन्हैया ठीक कहे, यानी दाऊ भैया ने एक बहुत बड़ो गधा मारो। दाऊ जी बोले, कन्हैया मैं तेरो बड़ो भैया और तू मेरो अपमान करेगो। आज के बाद तेरी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। मैं कल से अब तेरे संग में बिल्कुल ना जा सकूं गैया चरावे। तो मैया हंस के बोली, बेटा बलराम ये नटखट है कन्हैया, तू यहाँ की बात को बुरो मत मानो कर। और कल तेरो जन्मदिन है, मैं धूमधाम से मनाऊंगी, तू काऊ के संग में कहूं मत जाइयो। तो दाऊ जी दूसरे दिन कहीं नहीं गए और कन्हैया यही चाह रहे थे कि एक दिन दाऊ जी न जाएं तो मैं काली देह पर पहुंच जाऊं। इनके साथ जाने से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्यों? मुझे मारना है काली नाग और बड़े भैया हैं मेरे शेष नाग। तो जाति का हो सकता है पक्ष ले बैठे या इनको बुरा तो लग ही जाएगा। इसलिए दाऊ जी को चिढ़ा दिया, घर में ही छोड़ दिया और मौका पा करके कन्हैया मंडली के साथ पहुंच गए काली देह पर। दूसरे दिन काली देह पर खेल रहे थे कि अचानक गायों ने जहरीला जल पी लिया जो काली हृदय का विषाक्त हो गया था। गाय सब छटपटाने लगी विष के प्रभाव से। भगवान ने गौ माता के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें स्वस्थ किया और काली पर क्रुद्ध होकर कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो। कन्हैया बोले, कोई मत घबराइयो, मैं अब हाल ही जाऊं, बातें मिलके आऊं। और इतना कह के धम्म से छलांग मार दी। जैसे ही कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, चारों तरफ चर्चा। जैसी मैया बाबा को खबर मिली,
एकदम चीखते पुकारते सारा ब्रजमंडल उमड़ पड़ा। दाऊ जी सबको समझाने लगे, मत घबराओ भैया, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। पर जैसे ही कूदे कालीनाग जाग गया और एक फुसकार मारी, तुरंत भगवान को संपूर्ण शरीर से लपेट लिया। सर्प का एक नाम है भोगी। भोगी जिससे लिपट जाता है उसके प्राण लेके ही छोड़ता है, और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है, पर भगवान तो योगेश्वरेश्वर हैं। जैसी कालीनाग ने भगवान के शरीर को लपेटा, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और जो उसका बंधन ढीला पड़ा, एक छलांग मार के काली की फनाली पर पहुंच गए बनवारी। परंतु 101 फन थे कालीनाग के। एक फन पर खड़े हो गए तो दूसरे फन से फुसकारने लगा, काटने लगा। तब भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। जैसे ही तांडव नृत्य किया, दुंदुबियां बजने लगी, मृदंगादि वाद्य बज उठे स्वर्ग में, और देवलोक के दिव्य संगीत के साथ भगवान ने नाचना प्रारंभ कर दिया। सूरदास बाबा ने वर्णन किया है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धग तिटि धग तिटि धग तिटि धग तिटि गध तिटि धग तिटि गद गिन नग तिटि तिट गद गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा, तिट गद गद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दिन दिन ता दादा दरगढ़ा कथा कथा कथा, दादा दरगढ़ा कथा कथा कथा, दादा दरगढ़ा कथा कथा कथा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तिट गद गद गन धा गद गिन धा, तिट गद गद गन धा गद गिन धा, तिट गद गद गन धा गद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धग तिटि धग तिटि धग तिटि धग तिटि गद तिटि धग तिटि गद गिन नग तिटि तिट गद गद गिन धा, तिट गद गद गिन धा, तिट गद गद गिन दिन दिन धा। दादा दरगढ़ धा गधा गधा गधा, दादा दरगढ़ धा गधा गधा गधा, दादा दरगढ़ धा गधा गधा गधा। बोल बंसी वाले की जय, काली मर्दन भगवान की जय। यद यद सिरो न नमतेंग सतई कशीष्ण, जो भी फन उसने काटने को बढ़ाया, मार धाका ठोकर मार के भगवान ने उसको रक्त रंजित कर दिया। अब काली के मुंह से निकलने लगा रक्त, उसका हृदय होने लगा विरक्त। तब हुआ भगवान के चरणों में पूरी तरह अनुरक्त। मानो रक्त के रूप में रजोगुण और विष के रूप में तमोगुण दोनों निकल गए। अब सत्य गुण ही शेष बचा, तो सात्विक भावों का हृदय में उदय हुआ और कालीनाग मन ही मन माधव को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा, जिसे हम बच्चा समझ रही थी, ये तो बहुत खतरनाक निकला। थोड़ी देर तक और नृत्य चला तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत गिड़गिड़ा के स्तुति करने लगी। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन्, तभावतार खल निग्रहाय। रिपो सुताना मपितुल्य
पुण्य दृष्टे दत्से दमम फलमेवानुशंसन। ऐसे 21 श्लोकों में स्तुति गाई, भगवान खुश हो गए। क्या चाहती हो देवी? बोले पते प्राण प्रदीयता, पतिदेव के प्राणों की भिक्षा मांग रही है। ठाकुर जी रीझ गए। अच्छा तुम कहती हो देवी हो तो जाओ, माफ किया। और जैसी फन से उतरने को हुए गोविंद, एकदम फुसकार भर के तन गया कालीना। भगवान हो गए सावधान और बोले हे देवी हो, तुम तो गिड़गिड़ाई जा रही हो हाथ जोड़ के, तुम्हारे पतिदेव तो अभी भी हमको अकड़ दिखाए जा रहे हैं, समझाओ इसको। नाग पत्नियों ने काली नाग को इशारा किया, अरे जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नाग बोला मैंने अपराध क्या किया है जो माफी मांगू? किस अपराध की क्षमा मांगू इनसे? भगवान बोले दुष्ट कहीं के विष बमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया, और फिर भी पूछ रहा है मैंने क्या अपराध किया? मेरी गौ माता को तेरे विष से कितना कष्ट हुआ, ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक नीचे टपक के मर रहे हैं, तुझे अपने अपराध का पता नहीं? काली नाग बोला 1 मिनट महाराज, अपराधी को एक अवसर मिलना चाहिए। कसाब जैसे आतंकवादी को भी मौका मिलता है सरकार के द्वारा, तो आप भी तो थोड़ा मौका हमें दीजिए, हमारी भी तो सुनिए। अच्छा सुनाओ क्या कहना चाहते हो? बोले सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं, ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो सांपों के मुख में जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। तो सांपों को महातामसी तमोगुणी क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले हमने। काली नाग बोला बस हो गया मेरा फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब ईमानदारी से न्याय कीजिए मेरे साथ। आप सारे संसार के मालिक हैं, दुनिया को बनाया, हमें भी बनाया, आपने ही मुख में जहर डाला। सरकार, समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों निकले थे। यदि हम सांपों को आपने विष की जगह अमृत की बूंदें टपका दी होती तो हम भी बड़े लाड़ प्यार से घर घर में पाले पोसे जाते हैं। पर जहर के कारण लोग हमसे नफरत करते हैं। शांति से भी जा रहे हो तो लोग पकड़ के हमारा मुंह कुचल कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलिए अपराध हमारा है कि तुम्हारा? यदि विष वमन करना मेरा अपराध है तो इस अपराध के मूल कारण आप हैं जिन्होंने हमारे मुंह में जहर दिया है। भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम मन्यसे तद विधेन। सामर्थ्यवान हो सरकार, अनुग्रह करो या हमारा निग्रह करो। पर इतनी बात तो मैं पक्की डंके की चोट से कहता हूं कि मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण आप हो। आपने जहर न दिया होता तो हम जहर कहां से लाते बताओ? भगवान समझ गए, ये तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है भाई। बड़े तर्क दिए इसने। ठाकुर जी खुश हो गए और बोले भैया अब हमारी भी सुन लो। सुनाओ। बोले हमने यदि तुमको विषैला बनाया, जहरीला बनाया, तो तुम्हारे लिए रहने के लिए रमण द्वीप भी हमने ही बनाया है, जहां पर केवल सर्प जाति का ही निवास है। भगवान ने कहा जब हमने तुम्हारे लिए अलग स्पेशल देश बना दिया है जहां तुम आराम से अपने बंधु बांधवों के बीच रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हो, तो फिर यहां रह करके जहर फैलाने की क्या जरूरत है? बोलो राधे राधे। अब हमसे अपने लिए देश भी ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे चारों तरफ से जहर फैला रहे हो, पूरे देश का वातावरण जहरीला बना रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? हमारे साथ रहना है, हमारे देश में रहना है। अरे तुम्हें यदि हमारे बीच ही रहना था तो देश के टुकड़े क्यों करवाए भाई? बोलो राधे राधे। और रहना है तो भाईचारे से रहो, तुम तो भाई को ही चारा बना रहे हो। तो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे भारत की जो संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो संस्कृति में विश्वास रखते हैं, सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है, उस भावना को समझो, भाईचारे के साथ रहो।
कालीनाग बोला क्षमा करें सरकार, हम अपना स्वभाव तो नहीं बदल पाएंगे। क्या है भाई तुम्हारा स्वभाव? बोले हमारा स्वभाव ये है कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के शांति के साथ रहते हैं, परंतु हमारी संख्या बढ़ते देर नहीं लगती, और जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाते हैं उसी दिन फिर सबको डसना चालू कर देते हैं, अपने अलावा किसी को नहीं छोड़ते। ये हमारी प्रकृति है, स्वभाव है, वो हम बदल नहीं सकते। भगवान बोले या तुम स्वभाव नहीं बदल सकते तो भैया तुम्हारे लिए देश बना के दे दिया, तुम अपने भुजंगों में भर्ती हो जाओ, उन्हीं नागों के साथ तुम भी रहो, हमें तुमसे कहां कोई आपत्ति है। कालीनाग बोला महाराज वहां हमको यहां से भी ज्यादा खतरा लगता है। भाई तुम्हें अपने परिवार के बीच में वहां किसका खतरा है? बोले वहां खतरा है तुम्हारे इस गरुड़ का। इससे क्या खतरा है? बोले महाराज इससे सबसे बड़ा खतरा यह है कि वहां से यदि कोई नाग आकर के इस देश में 2-4 लोगों को डस के चला जाए तो यहाँ के यदि 4 लोग डस के जाता है नाग, तो तुम्हारा गरुड़ वहां जाके 40 को टपका देता है। कभी आकाश से उड़ के पहुंचता है तो कभी झाड़ियों में से छुप करके पहुंच जाता है और तमाम नागों को अपना आहार बना लेता है। इसलिए नागारी तुम्हारा जो गरुड़ है इससे हमको बड़ा खतरा भय बना रहता है, इसलिए हम तो यहीं रहना चाहते हैं। भगवान बोले स्वभाव तुम बदलोगे नहीं हैं और रहना चाहोगे यहां, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? देखो यदि तुम अपने स्वभाव को बदलो और राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र में रहो तो हम तुम्हें राष्ट्रपति भी बनाने को तैयार हैं, परंतु यदि राष्ट्रद्रोहिता के कार्य करोगे, गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं। गरुड़ उन्हीं नागों को डसता है जो सच में आस्तीन के सांप होते हैं, जो रहते इस देश में हैं, दूध घी इस देश का खाते हैं और इसी देश के हारने पर पटाखे फोड़ने लग जाते हैं, दूसरे देशों के गीत गाते हैं। ऐसे नागों का आहार करने के लिए हमारा गरुड़ है। इसलिए भुजंगों से उन कालीनाग से भगवान ने कहा यदि तुम नाग भोगी हो तो हम भी परम योगी हैं, और योगी राज कृष्ण तुम जैसे नागों के फन पर नृत्य करना बहुत भली भांत जानता है। इसलिए तुम भोगी तो हम योगी, इसलिए रहना है तो शांति प्रिय देश में शांति का वातावरण बना करके भाईचारे के साथ रहो, और नहीं रह सकते तो अपने देश में जाकर के तुम्हें जैसे जहर फैलाना है फैलाओ, और हमारे देश में हम तुम्हें जहर फैलाने नहीं देंगे। कालीनाग ने कहा तो ठीक है महाराज, हम अपने देश में ही चले जाते हैं, बस गरुड़ से हमें बचा के रखना। भगवान बोले नाच नाच के चरणों की मोहर लगा दी है तुम्हारे फन पर, इसलिए अब तुम्हें गरुड़ कभी नहीं मारेगा, क्योंकि तुम वैष्णव बन गए हो। माथे पर जो तिलक होता है ना, ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड, ये सब भगवान के चिन्ह हैं। इन चिन्हों को जो ललाट पर धारण करते हैं, भगवान कहते हैं मेरा गरुड़ उस पर कभी प्रहार नहीं करेगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जाओ। कालीनाग प्रणाम करके अपने देश रमण द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। ब्रजवासियों ने बाहर निकलते ही कन्हैया को हृदय से लगाया, रात्रि विश्राम किया। अचानक रात में आग लगी, भगवान दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की। ग्रीष्म ऋतु आई, बरसात आई, शरद आई। शरद में कन्हैया ने मस्त होके मुरली बजाई, गोपियों ने उस गीत को गाया। हेमंत ऋतु आई, जिसमें भगवान ने गोपियों के चीर चुरा करके उन्हें महारास में आने का संकेत दिया। चीर हरण का रहस्य क्या है, रासलीला भगवान ने क्यों रचाई, इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा कल के सत्र में हम करेंगे। अब केवल 5 मिनट में गिरिराज जी की पूजा और कर लेते हैं। गिरिराज जी का पूजन करके फिर आज के सत्र को विश्राम देंगे। भगवान आज कार्तिक की दिवाली का दिन था। देख रहे हैं मैया बड़ी बड़ी मिठाइयां बना रही है, बड़ी खुशबू आ रही है। कन्हैया दौड़ के बोले मैया ने चखा तो सही, काका बना रहा है। मैया बोली दूर हट, जय जय है जाएगी तब खावे को मिलेगो। कन्हैया बोले जय जय कौन सी बला है ने हमें हुआ बताए। मैया बोली अपने बाबा ते पूछ ले, मोए फुर्सत ना है। तो नंद बाबा के पास आके कन्हैया बोले बाबा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रवो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः।
बाबा आज मैया खूब सारी मिठाई बना रही है पर खावे को ना दे रही, कह रही है जय जय होगी। आप बताओ ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने समझाया, बेटा आज दिवाली को दिन है, हम दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करें, तो इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। कन्हैया बोले किम फलम, पूजा से फायदा का होए? बोले बेटा फायदा ये होए कि इंद्र समय समय पर पानी बरसाए, पानी बरसे हरी घास उगे, गैया खाएं, चकाचक दूध दे। कन्हैया बोले तो पूजा ना होगी तो का पानी ना बरसेगो? बोले हाँ बेटा ऐसो है सके। तो बाबा आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ना करें, तो जिनने पूजा करी है इंद्र उन्हीं के खेतन में पानी बरसाएगो। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया बेटा तू है तो 107 वर्ष को छोरा, पर ऐसे ऐसे तर्क करे कि तेरे प्रश्नन को जवाब देते मेरी तो खोपड़ी खाली है जाए। बेटा हम ज्यादा पढ़े लिखे ना है, हमारे बाप दादा के जमाने से ये परंपरा चली आ रही है, सो हम निभा रहे हैं। तू बता तेरे मन में क्या है? कन्हैया बोले सुनो बाबा, मैंने बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग किया है, सब एक ही बात समझाएं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा को काहुगे सुख दुख नाय दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे, सुखस्य दुखस्य न को भी दाता। यदि हमने अच्छे काम किए हैं तो अच्छो फल मिलेगा, जहां में इंद्र लेवे देवे वारो बीच में कहते आ गए और बिचौलिया। देख बाबा पूजा करनी ही है तो गो विप्रानल पर्वतान, ये प्रत्यक्ष देवता है। सबसे बड़ो देवता तो हमारो गिरिराज बाबा है। गिरिराज जी की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो, नहीं तो करते रहियो अपने इंद्र की पूजा। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला तेरी इच्छा है रही है, तो चल अब की बार या वर्ष गोवर्धन की यही पूजा करके देख ले। आदेश दियो बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाओ, गिरिराज जी की पूजा होगी। कढ़ाई चढ़ गई, मिठाइयां बन गई, थालियों में सजा सजा के ब्रजवासी ले आए। देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयां, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ले लेके चल पड़े सारे ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की। पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। लाला कहाँ है देवता? भगवान बोले दी सेना है 7 कोस के लब में छोड़े बैठे। अरे राम राम, इतना बड़ो देवता या की पूजा कैसे करें? भगवान बोले हम जैसे कहें वैसे करो, जाओ पहले गिरिराज बाबा को स्नान कराओ। तो भर भर के जमुना जल लावे लगे, चढ़ावे लगे। 1000 कलश जल के चढ़ा दिए। ब्रजवासी सिर पकड़ के बोले कन्हैया हमारे बस की बात ना है भैया, ये सालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के बैठा दे। 7 कोस को देवता 1000 कलश पानी के पटक दिए, और या देवता की तो मुंह गीली ना भाई, अब तक 5-7 दिना तो नवाबे में ही निकस जाएंगे हमारे। कन्हैया बोले तो परेशान काय क्यों है रहे हो, देवता से प्रार्थना करो, वो गंगा जी यही बुलाए ले, वो प्रेम से नवा दीजो, ऐसो देवता है। बोले हाँ। और कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का आह्वान किया, तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। ब्रजवासी बोले कन्हैया मान गए देवता चमत्कारी है, यानी तो गंगा प्रकट कर दी। हर हर गंगे। भर भर के कलश जल चढ़ावे लगे। कन्हैया बताते गए, कन्हैया और ब्रजवासी चढ़ाते। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ भैया भोग लगाओ। तो भगवान के थाल परोस दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डालो भोग लगेगो। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता होगो पर्दा में घुस के खावे बारो, मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, चौरे चौरे में भोग लगाए लेगो। पर है कहां कन्हैया तेरो देवता? कन्हैया बोले आंख बंद करके ध्यान करो तब आएगो। तो आंख बंद करके ब्रजवासी बोले हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करो। इतना कहते ही कन्हैया एक रूप में नंद के लाला बने, ज्यों के त्यों खड़े रहे, और दूसरे रूप में भगवान प्रकट होकर के हाथ पसार के बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। जो गिरिराज जी की झांकी का दर्शन किया सबकी आंखें खुल गईं। कन्हैया यही है तेरो देवता? भगवान बोले यही है हमारे देवता, लगाओ प्रेम से चकाचक भोग। बोल गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की। भगवान के थाल उठा उठा के देते गए। गिरिराज बाबा फटाफट सब पाते गए।
कुछ ही देर में सबरी थाली पूरी हो गई खाली। ब्रजवासी बोले कन्हैया जी और बता दे, ते बता दे रो कितेक दिना को भूखो है, हमारे ताई कछु छोड़ेगो कि अकेलो ही सब डकार लेगो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, प्रसादी सबन को दई जाएगी, प्रेम से भोग तो लगाए ले। मैया बोली कन्हैया पूछ ले अपने देवता से, हमारी पूजा में काऊ बात की कमी तो ना है। कन्हैया बोले मैया देवता ने मुझे यूं कहिए कि 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़ेगी, मेरो देवता परिक्रमा से प्रसन्न है जाए। तो ठीक है लाला चलो परिक्रमा लगाएं। अब गोपी ग्वाल मस्त झूमते नाचते गाते प्रेम से लाला के साथ परिक्रमा